राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार देर रात हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 250 के पार चली गई है, जिसके और भी बढ़ने की आशंका है। सूत्रों के अनुसार हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, जब 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से जा टकराई जो लूप लाइन पर खड़ी थी। यह ट्रेन क्योंकि स्टेशन पर रुकने वाली नहीं थी, तो इसके टक्कर के कारण इसके कई डिब्बे उछलकर दूसरे पटरी पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए, जिसके पीछे के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। शवों को निकालने की कोशिश विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही थी, जिसके कारण 261 मृतकों और 900 घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस बीच उड़ीसा सरकार ने हेल्पलाइन 06782262286 जारी किया है। बंगाल सरकार ने हेल्पलाइन 03322143526 जारी किया है। वहीं रेलवे की ओर से हावड़ा हेल्पलाइन 03326382217, खड़गपुर हेल्पलाइन 8972073925, बालासोर हेल्पलाइन 8249591559 और चेन्नई हेल्पलाइन 04425440952 उपलब्ध हैं। शनिवार करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और इसके बाद अस्पताल में भर्ती जनता से मिले। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने रेल मंत्री और कैबिनेट सचिव को घायलों और उनके परिवारों को पूरी सहायता करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के दौरे के अतिरिक्त बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस हादसे के संबंध में दक्षिण पूर्वी सर्किल के रेलवे सुरक्षा निरीक्षक मामले की पूरी जांच करेंगे। यह हादसा सही अर्थों में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है, क्योंकि दुर्घटना के समय 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 रिजर्व पैसेंजर और 12,864 यशवंतपुर में 1,039 रिजर्व पैसेंजर थे। ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए, पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे। जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं, उन घायलों का इलाज हो सके। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है, ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी
बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे। सारा फोकस उस चीज पे। मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम